एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एनटीपीसी सीबीटी 1 का अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आ गया है और मैंने भी मुंबई से फिल किया था, मेरा भी हो गया है। आप लोगों ने किस जोन से फिल किया था और कितने मार्क्स थे आपके, आपका हुआ या नहीं। जिनका हुआ उनको कांग्रेचुलेसन्स और जिनका नहीं हुआ वो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और आप सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाइए, जितना हो सके उतना मॉक दीजिए, पर डे एक मॉक दीजिए। लेकिन जो सीजीएल मेंस वाले हैं वो भी मॉक नहीं दीजिए, क्योंकि उनको चाहिए, मेरा मानना है कि वो अभी सीजीएल मेंस के लिए करें, क्योंकि सीजीएल मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें इसका अंडर ग्रेजुएट का मेंस का पूरा आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं और बाकी चीज़ें यहाँ भी हम तैयार करें, वहाँ भी प्रिपेयर करेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए सब लोग ज़्यादा इस टाइम परेशान हो रहे हैं, तो मेरा मानना है और कि आप परमार सर के यूट्यूब चैनल से तैयारी कर सकते हैं। उन्होंने मंथली करंट अफेयर पढ़ाई है, उसके बाद उनकी मैगजीन ऑफलाइन भी आ गई है और ऑनलाइन भी पीडीएफ में उनके ऐप में पड़ी हुई है। बाकी आप लोग कहाँ से फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर, आप वो मुझे भी बताएं, क्योंकि अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं भी वो सोच फॉलो कर लूँगी। और मैथ के लिए मैं प्रैक्टिस करूँगी मॉक से ही, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई बुक नहीं है, मेरे नोट्स घर पे रखे हुए हैं। और रीजनिंग के लिए मैं मॉक से ही करूँगी, जो टॉपिक कमज़ोर होंगे उनको यूट्यूब से देख लूँगी। और जीएस के लिए मैं पर डे फैटमैन से एक टॉपिक पढ़ती हूँ और मॉक के द्वारा, या फिर पीवाईक्यू वाली लिटिल बुक जो है उसकी पीडीएफ है मेरे पास, मैं उससे एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। और इसके अलावा आप लोग भी करते रहिए, मॉक सबसे नेसेसरी चीज़ है। लेकिन अगर आप सीजीएल मेंस कर रहे हैं तो उसको छोड़ के इस पे पूरा फोकस नहीं दीजिएगा, क्योंकि सीजीएल मेंस अभी शायद जनवरी या फरवरी में हो, उन्होंने बोला नहीं एग्जैक्ट डेट, लेकिन जब भी होगा तो आपको तैयार रहना है। और सीजीएल मेंस अच्छे से करेंगे तो ये उसमें कवर हो जाएगा। और जीएस के लिए, जीएस और करंट अफेयर दोनों कंसिस्टेंसी मांगते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं तो जीएस और करंट अफेयर तभी ही इम्प्रूव होते हैं। और नंबर बनाने वाले मैथ और रीजनिंग ही होते हैं। तो मैथ और रीजनिंग तो प्रैक्टिस मांगते हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी मैथ और जीएस इम्प्रूव होगी। और जिनका फोकस सिर्फ रेलवे पर है तो वो आप आराम से पर डे एक मॉक लगाइए, उसका एनालाइज करिए और उसी को अच्छे से दीजिए। मैथ के लिए मेरे पास कुछ मेंस की पीडीएफ भी हैं, मैं उनको भी सॉल्व करूँगी और चैप्टर वाइज भी करूँगी। टेक्स्ट बुक है, ओली बोर्ड है, सब जगह से कुछ भी करिए, आप तैयारी करिए, आप अपना 100% दे दीजिए। हो सकता है कि इसमें आपको एक सीट मिल जाए। और जिनको इसमें सीट नहीं मिली है तो इस बार डेट चल रही है, एक्सटेंड हो गई थी, आप फॉर्म फिल करिए दोनों का, ग्रेजुएट वाले का और अंडर ग्रेजुएट वाले का, और सही से देख लीजिए। आप ये नहीं सोचे कि वहाँ की कट ऑफ, आप वहाँ वैकेंसी देखिए, आपकी जो पोस्ट है वो देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करिए वहाँ पर। इसके बाद आप पढ़ाई अच्छे से करिए। मुझे भी जॉब के बाद जितना टाइम मिलता है मॉर्निंग में, इवनिंग में, मैं उतना पढ़ाई करती हूँ। कभी कभी तो बिल्कुल नहीं हो पाती है, कभी कभी अच्छी खासी हो पाती है। मेरी पढ़ाई इरेगुलर ही चल रही है इस टाइम, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। थैंक यू।